महाराजा जीवाजीराव शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंदा जूनियर कॉलेज हिंदी विभाग लघु कथा भाग 2 श्रीमती संतोष श्रीवास्तव। पहली लघु कथा हम लोगों ने देख ली है ऊषा की दीपावली। अब दूसरी मुस्कुराती चोट। चलिए तो इस लघु कथा का परिचय यहाँ पर देखेंगे। मुस्कुराती चोट लघु कथा आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई न कर पाने की विवशता तथा मजदूरी करके अपनी पढ़ाई जारी रखने की अदम्य इच्छा को दर्शाती है। यह बाल मजदूरी जैसी समस्या को भी इंगित करते हुए हौसला देती है, आशावाद को बढ़ाती और सकारात्मक और संवेदनशील लघु कथा यहाँ पर यह दिखाई देती है। अब देखिए, इस चित्र में हम लोगों को दिखाई देता है कि एक लड़का पढ़ाई की कुछ किताबें रद्दी के रूप में सामने लेकर बैठा है। अर्थात आर्थिक अभाव के कारण 3 बातें यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं। आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई न कर पाना, वास्तविक रूप में यह विचार यहाँ पर गलत है। अदम्य इच्छा शक्ति, अगर हम अदम्य इच्छा शक्ति रखते हैं, अगर हमारा हौसला बुलंद होता है तो निश्चित रूप से हम लोग यहाँ पर सफल हो सकते हैं। फिर बाल मजदूरी। देखिए, हम कहीं होटल में चले जाते हैं, किसी दुकान में चले जाते हैं, वहाँ पर बोर्ड लिखा होता है यहाँ बाल मजदूर काम नहीं करते। इसका कारण क्या है? तो शासन ने यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की है, जिस कारण छोटे छोटे बच्चों को काम पर रखना कानूनन अपराध है, ऐसा हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देता है। अब देखिए, यह जो कहानी है, मैं इस कहानी को पहले पूर्ण रूप से पढ़ने वाला हूँ। देखिए कहानी, घर में बाबा बीमार थे, उनकी दवाई राशन के लिए पैसे चाहिए थे। माँ 4 घर में चौका बर्तन करके जितना लाती वह सब बाबा की दवाई और घर में ही लग जाता। बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पर पढ़ाई के प्रति लालसा बनी हुई थी। उस दिन भी तराजू पर लद्दी तौलते हुए बबलू की नज़र लगातार स्कूल की उन किताबों पर थी जिसे रद्दी में बेचा जा रहा था। वह चाह रहा था कि वे किताबें उसे मिल जाए। स्कूल नहीं जाता तू? अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझसे काम कराते हैं। घर की मालकिन ने तराजू के कांटे पर नज़र जमाए कहा। तभी उनके कॉलेज के लिए तैयार होती लड़की ने कहा, माँ, बाल मजदूरी तो अपराध है ना? हाँ बिल्कुल, पर अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना। बबलू को बुरा लगा, उससे अपशब्द सहे नहीं गए। स्कूल बप्पा ने भेजा था मैम साहब, पर उनके पास किताबों के लिए पैसे न थे, इसलिए पढ़ाई रुक गई। माँ, इससे इन किताबों के पैसे मत लो, इसके काम आएंगे, वह इनसे अपनी पढ़ाई कर लेगा। कुछ नहीं होता इससे, हम फ्री में देंगे और यह रद्दी पेपर के मालिक से किताबों के पैसे ले चाट पकौड़ी में उड़ा देगा। इनके लिए बस का नहीं है पढ़ना, इनके बस का नहीं है पढ़ना। बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और बोरा उठा सीधा घर पहुंचा। उसने बोरे में से किताब निकाल कर अलग रख दी। फिर बोरा लेकर वह रद्दी पेपर के दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार ने रद्दी तौल किनारे रखी। पैसे तो बचे होंगे तेरे पास, जा सामने के ठेले से वड़ा पाव और चाय लेकर आ, फिर हिसाब कर लेंगे। बबलू सिर झुकाए खड़ा रहा। दुकानदार बार बार बोलता रहा, पर बबलू टस से मस न हुआ। अब दुकानदार से रहा नहीं गया, वह झल्ला उठा। अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं? रुपए खर्च हो गए सेठ। क्या तेरे पैसे थे जो खर्च कर दिए? दुकानदार ने उसको बुरी तरह से डांट दिया। डांट खाने के बावजूद वह मुस्कुरा रहा था। अब वह स्कूल जा सकेगा, उसके पास भी किताबें हैं। वह घर की ओर लौट पड़ा। घर लौटते हुए रास्ते में वह सुबह वाली मालकिन और उसकी लड़की मिल गई। उसके हाथ में किताबें देख मालकिन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसे
सुबह कहे हुए अपने ही अपशब्द याद आ गए और अपने ही शब्दों पर अपराध बोध हो आया। बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा को देख उसने निश्चय किया कि अब उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च वही उठाएगी। बबलू की खुशी का ठिकाना न था। अब देखिए, पूरे पाठ का स्पष्टीकरण मैं यहाँ पर करूँगा। पाठ का नाम है मुस्कुराती चोट। घर में बाबा बीमार थे, उनकी दवाई राशन के लिए पैसे चाहिए थे। माँ 4 घर में चौका बर्तन करके जितना लाती वह सब बाबा की दवाई और घर में ही लग जाता। बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। अब देखिए, बबलू जो है इस पाठ का प्रमुख पात्र है। उसकी पढ़ाई छूटने का कारण यहाँ पर स्पष्ट होता है कि घर में जो कमाने वाला व्यक्ति था, उसके जो पिताजी थे, उसके जो बाबा थे, बीमार थे। उनकी दवाई तथा घर में खाने के लिए जो राशन लगता था, इसके लिए पैसे चाहिए थे। माँ 4 घर के चौका बर्तन झाड़ू पोछा करके जितना पैसा कमाती थी वह सब पैसा घर में तथा बाबा की दवाइयों में खर्च हो जाता। इसलिए बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पर पढ़ाई के प्रति लालसा बनी हुई थी। अब देखिए, अपनी माँ को सहायता करने के लिए बबलू प्रत्येक घर में जाकर, घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करता था, परंतु उसके मन में सीखने की, पढ़ने की जो इच्छा थी, लालसा थी, वह कम नहीं हुई थी। उस दिन भी तराजू पर रद्दी तौलते हुए बबलू की नज़र लगातार स्कूल की उन किताबों पर थी जिसे रद्दी में बेचा जा रहा था। वह चाह रहा था कि वे किताबें उसे मिल जाए। अब देखिए, जब बबलू रद्दी की किताबें रद्दी की दुकान में घर घर से इकट्ठा की हुई रद्दी लेकर जब बेचने के लिए आता था, उस समय उसे स्कूल की वह किताबें वहाँ पर दिखाई देती थी जिन किताबों को वह रद्दी में बेचना नहीं चाहता था। उसके मन में ऐसी इच्छा होती थी, उसके मन में ऐसी लालसा निर्माण होती थी कि वह किताबें उसे ही मिल जाए। अब वह किताबें उसे कहाँ से मिली थी, तो देख लीजिए, वह किताबें उसे कहाँ से मिली थी, तो यह यहाँ पर स्पष्ट होता है। स्कूल नहीं जाता तू, अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझसे काम कराते हैं। घर की मालकिन ने तराजू के कांटे पर नज़र जमाए कहा। अब देखिए, जिस घर में बबलू रद्दी लेने गया था, उस घर की मालकिन बबलू को देखकर तथा रद्दी की जो किताबें वहाँ पर है, उन किताबों का वजन करते समय बबलू से कहती है कि तू स्कूल में नहीं जाता, अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझसे काम कराते हैं इतनी सी छोटी उम्र में। इन विचारों को सुनकर, देखकर तभी उनकी कॉलेज के लिए तैयार होती लड़की ने कहा, माँ बाल मजदूरी तो अपराध है ना। हाँ बिल्कुल, पर अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना। बबलू को बुरा लगा, उससे अपशब्द नहीं कहे गए, सहे गए। अब देखिए, वह जो मालकिन है उस घर की, उसकी जो लड़की है जो कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी जाने के लिए, वह लड़की यहाँ पर कहती है कि माँ बाल मजदूरी तो अपराध है ना, छोटे छोटे बच्चों को काम पर रखना अपराध है ना। तो माँ कहती है, हाँ बिल्कुल सही, पर अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना। अपने माता पिता के प्रति यह विचार सुनकर बबलू को बुरा लगा है, उसे यह अपशब्द सही नहीं गए हैं। तो वह मालकिन से कहता है, स्कूल बप्पा ने भेजा था मेम साहब, पर उनके पास किताबों के लिए पैसे न थे, इसलिए पढ़ाई रुक गई। वह मालकिन से कहता है कि मेरे पिताजी ने मुझे स्कूल भेजा था मेम साहब, पर किताबों के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए पढ़ाई रुक गई। माँ इससे इन किताबों के पैसे मत लो, इसके काम आएगी, वह इनसे अपनी पढ़ाई कर लेगा। तभी कॉलेज जाती हुई लड़की अपने माँ से कहती है कि इससे इन किताबों के पैसे मत लेना, इसके यह काम आ जाएंगे, वह इनसे अपनी पढ़ाई कर लेगा। माँ इससे इन किताबों के पैसे आगे कुछ नहीं होता, इससे हम फ्री में देंगे,
और यह रद्दी पेपर के मालिक से किताबों के पैसे ले चाट पकौड़ी में उड़ा देगा। इनके बस का नहीं है पढ़ना। अपने बेटी के विचार सुनकर माँ यहाँ पर कहती है कि अगर हमने इससे पैसे नहीं लिए तो भी कुछ नहीं होगा, हम इसे फ्री में देंगे, परंतु यह पेपर का जो मालिक है उसे यह बेच देने वाला है और उससे जो पैसे आएंगे उससे चाट पकौड़ी खाने के पदार्थ जो है उसमें यह पैसा उड़ा देने वाला है, यह पढ़ाई नहीं करेगा। बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और बोरा उठा सीधा घर पहुंचा। उसने बोरे में से किताबें निकालकर अलग रख दी, फिर बोरा लेकर वह रद्दी पेपर के दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार ने रद्दी तौल किनारे रखी। बबलू अपने घर चला गया है। उसने बोरे में से किताबें निकाली है, उसे अलग से रख दिया है और वह रद्दी का जो पोता है, बोरा है, उसे लेकर दुकानदार के पास पहुंचा है। उसने रद्दी तौल किनारे पर रखी है। पैसे तो बचे होंगे तेरे पास, जा सामने के ठेले से वड़ा पाव और चाय ले आ, फिर हिसाब कर ले। बबलू सिर झुकाए खड़ा रहा। दुकानदार बार बार बोलता रहा पर बबलू टस से मस न हुआ। अब दुकानदार से रहा नहीं गया, वह झल्ला उठा अर्थात क्रोधित हुआ है। जब बबलू वहाँ पर पहुँचा है तो दुकानदार उससे कहता है कि तेरे पास पैसे बचे होंगे, तो वहाँ से वड़ा पाव वगैरह लेकर आ, चाय ले आ, फिर हम लोग हिसाब करेंगे। परंतु बबलू यहाँ पर सिर झुकाए खड़ा रहा है। दुकानदार बार बार बोलता रहा परंतु बबलू टस से मस नहीं हुआ अर्थात हिला नहीं है। दुकानदार को गुस्सा आया है, वह झल्ला उठा है। अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं? रुपए खर्च हो गए सेठ। बबलू ने कहा मेरे पास से रुपए खर्च हो गए हैं। क्या तेरे पैसे थे जो खर्च कर दिए? दुकानदार ने उसको बुरी तरह से डांट दिया। डांट खाने के बावजूद वह मुस्कुरा रहा था। क्यों मुस्कुरा रहा था? अब वह स्कूल जा सकेगा, उसके पास भी किताबें हैं। वह घर की ओर लौट पड़ा। पुस्तकें लेकर घर से आते हुए रास्ते में वही सुबह वाली मालकिन और उनकी लड़की मिल गई। उसके हाथ में किताबें देख मालकिन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसे सुबह कहे हुए अपने ही अपशब्द याद आ गए और अपने ही शब्दों पर अपराध बोध हो आया। बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा को देखकर उसने निश्चय किया कि अब उसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा वही उठाएगी। बबलू की खुशी का ठिकाना न रहा। अर्थात सुबह वाली मालकिन जब वह अपने घर जा रहा था तब उसे दोबारा मिली है। उसके हाथ में वह किताबें देखकर मालकिन को बड़ा आश्चर्य हुआ है और उसे अपने अपशब्द याद आ गए हैं और अपने ही शब्दों पर उसे अपराध महसूस हुआ है। बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा को देखकर मालकिन ने निश्चय किया कि अब उसकी पढ़ाई का आगे का जो खर्च है वह सब खर्चा यहाँ पर स्वयं उठाएगी। यह सुनकर बबलू की खुशी का यहाँ पर ठिकाना नहीं रहा है। अर्थात पाठ यहाँ पर यह पूर्ण हुआ है। इस पाठ के ऊपर जो प्रश्न है वह प्रश्न आप लोगों ने यहाँ पर तैयार करने हैं और अगर कोई शंका है तो मुझे पूछनी है। ठीक है, धन्यवाद, यहाँ रुकेंगे।